हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोबी शुक्ला फ्रॉम आरएस इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से बच्चे हैं कॉल मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 100 आ रहे हैं, मेरे 200 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं। बात ये आती है जिसके 70 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। किसी की ओबीसी है, किसी की जनरल है, किसी की एससी है, किसी की एसटी है, कुछ ईडब्ल्यूएस भी। तो बच्चों, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको टारगेट क्या करना है? अभी अप्रैल भी है। अभी आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एनआईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतने नंबर पे मिल रही नहीं मिल रही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं ठीक है आज बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स पे क्या है, कौन सा परसेंटाइल आपका आ रहा है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं सभी चीजें बताऊंगा। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी आपको टारगेट क्या करना है? 2 महीने इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि अगर आपका 50 परसेंटाइल भी आ रहा है या फिर आपके 80 नंबर या 90 नंबर आ रहे हैं, उसको आप 150 नंबर तक ले जा सकते हो, 170 नंबर तक ले जा सकते हो। जिस बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने 150 नंबर का किया होगा, 170 का किया होगा, उनको क्या करना है? 220 230 तक जाना है। और जिन बच्चों ने 220 नंबर 240 नंबर तक किया, उनको क्या है? 300 के आसपास जाना है। तो इसके लिए क्या है, अभी आपको सोचना क्या है? मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी है। किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं या फिर बहुत अच्छे चैप्टर्स थे और आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाए। हर एक चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। माइंड में सिर्फ क्या रखना है? टारगेट अभी अप्रैल है, आई डू इट, मैं कर सकता हूं, अभी भी मैं कर सकता हूं, मुझे हार नहीं माननी है। तो बच्चों, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आज मैं शिफ्ट वाइज पहले बात कर ले रहा हूं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। बहुत से बच्चे थे, मैसेज किया था कि सर कट ऑफ पे एक वीडियो लेके आइए। मैंने कमेंट्स भी बहुत सारे देखे। अगर मैं 22 जनवरी की बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसमें पेपर का लेवल कैसा था? फिजिक्स देख रहे होंगे यहाँ पे, ई का मतलब है इजी, मतलब जो फिजिक्स का पेपर था वो इजी था। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, इजी टू मॉडरेट था। इसका मतलब इजी ही हो गया, मॉडरेट लेवल तक गया, क्योंकि 22 वाला बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं था। मैंने नोटिस किया था, मैंने भी पेपर देखा था। इजी टू मॉडरेट उसे हम बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी मैथमेटिक्स की बात करूं, तो उसमें क्या है, वो तो सभी चैप्टर जितने भी मुझे लग रहा शिफ्ट थी, उसमें क्या है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही थी, किसी में इजी नहीं आई थी। कुछ तो ऐसी शिफ्ट थी जिसमें इतना ज्यादा लेंथी पेपर आया, इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ना कोई 15 क्वेश्चन भी कराया होगा तो उसका 99 एबव बनेगा। मतलब 12 भी अगर करके आए होगा ना, तभी 99 एबव बनेगा। बहुत से बच्चों ने 6 की होंगे, 7 की होंगे, 8 की होंगे, 10 की होंगे, 5 की होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छा परसेंटाइल बनेगा। आपको बिल्कुल भी ये डिमोटिवेट नहीं होना आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन की और ज्यादा जरूरत है। हर एक चैप्टर की रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी आप ड्रॉपर थे, अभी आप 12th क्लास में थे, आपको कोर्स भी कंप्लीट करना था, आपको प्रैक्टिस भी करनी थी, सारी चीजें थी। बट अभी आपके पास जो टाइम बचा है वो है आपके पास रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जो क्वेश्चन 10 करके आए उनको क्या है, 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, मतलब पूरे के पूरे करने। जो क्वेश्चन बच्चे 5 करके आए उनको क्या है, 12 से 15 क्वेश्चन तक जाना है। इसके लिए रिवीजन करना होगा। तो ये पेपर का लेवल था। शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है 255 से 260 नंबर। इसमें कितना परसेंटाइल बन रहा है? 99.99 परसेंटाइल। मतलब कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे होंगे अप्रॉक्सीमेट, तो ये आपका 99.99 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 190 से 195, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ 99 प्लस की, अगर आपने 190 से 195 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे होंगे, वो आपको पता होगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, तो आपका 99 एबव बनेगा। अभी क्या लिखा है, 145 टू 150, आपका 97 आ रहा है, प्लस ही जाएगा। और अगर इसके बीच की बात करूं कि 98 कितने बनेगा, तो इसके बीच में आप जो है 10 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए, ये आपका रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हाँ अभी क्या है, बहुत से बच्चों का ना ये जा रहा होगा, बहुत से बच्चों जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, जो ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 11th में थे, 12th में थे, और अभी क्या ड्रॉपर में भी बहुत लोग आए, तो वो लोग यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी। बट अगर आप अभी 1 साल से तैयारी कर रहे थे, आप ड्रॉपर में थे, आप किसी भी गांव से थे, आप किसी सिटी से थे, आप कानपुर तैयारी करने आए, या फिर आप कानपुर में ही थे, आप यहाँ पे वीरेंद्र स्वरूप में पढ़ रहे थे, आप डीपीएस में पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, आपने वहां पे क्या है 11th-12th में एकेडमिक की तैयारी की, बट आपने जेई की तैयारी नहीं की थी। आपने क्या किया, ड्रॉपर में आपने आरएस को ज्वाइन किया, या फिर किसी भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया। बहुत से बच्चे होंगे ये वीडियो बाहर के भी देख रहे होंगे, या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की होगी। तो आपने क्या किया होगा, ड्रॉपर का मतलब ये होगा कि आपके पास 1 साल है, और 1 साल में तो बहुत से बच्चे होंगे इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कौन से बच्चे लाई कर रहे होंगे, ड्रॉपर वाले, और जिन्होंने 2 साल से 3 साल से तैयारी की होगी, वो यहाँ से यहाँ तक भी गए होंगे। तो आपको अफसोस में नहीं रहना है
कि अरे नहीं मैंने क्या है 255 260 तक नहीं पहुंच पाया, मैंने तो जी जान लगा दी, मैंने तो मेहनत कर दी और मैं वहां तक नहीं। अरे यार आपने एक साल में इतना कर दिया, बहुत बड़ी बात है। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, 9 से तैयारी कर रहे थे, 11 से तैयारी कर रहे थे, वो यहां तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर पहुंचेंगे। बट ये अगर आपने टारगेट को अचीव कर लिया है, इसका मतलब अभी 2 महीने हैं, आप 2 महीने में यहां तक भी पहुंच सकते हो। उसके लिए क्या है, आपके टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट सिर्फ जेईई मेंस सेकंड सेशन होना चाहिए। ये बिल्कुल माइंड में मत लाना, अरे यार क्या हुआ, मैं कर सकता था उसमें नहीं कर किया, कहीं कमी रह गई, क्या कमी, ये सब सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है, मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। 2 महीने आपको क्या है, रीस्टार्ट करना है। और अगर 125 से 130 क्वेश्चन आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, ये पूरा था। इसमें ये मैंने इसलिए बताया कि अगर इतना किसी का आ रहा है, इसका मतलब उसे कॉलेज मिलेगा। अब बात आती है एससी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल के लिए यहाँ से ऊपर वाले सब बच्चे बड़े अच्छे कॉलेज में जाएंगे, यहाँ वाले भी किसी न किसी कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ की काउंसलिंग टीम है, वो आपको क्या है, जब आपकी वहाँ पे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, तो आपको वो गाइड करते हैं कि कौन सा आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, अच्छी ब्रांच भी मिलेगी, तो आप ना आरएस इंस्टीट्यूट से सपोर्ट ले सकते हो। अभी बात आ रही है कि अभी सोच रहे होंगे ये तो इतने मार्क्स तो मेरे नहीं आ रहे हैं, एससी ओबीसी वाले सोच रहे होंगे। तो बच्चों अगर आपके इसमें 40% मार्क्स कम भी आ रहे हैं, मतलब कि अगर आप इसमें ले लीजिए 145 से 150 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना, अगर 90 नंबर भी आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं, अगर 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, मतलब आपको एनआईटी मिल सकती है, बढ़िया एनआईटी मिल सकती है। तो जिस बच्चे के 90 आ रहे हैं, आप सोच रहे होगे मेरे तो 85 नंबर आए, एससी ओबीसी एससी की मैं भी बात करूं, आप तो सोच रहे हो अभी तो मेरे 85 आए और जो तो 90 नहीं मिल रहे। अरे भैया आपको केवल क्या है, 10 क्वेश्चन और करने हैं, अभी फेज 2 है। आपको मेहनत करना है, रिवीजन करना, माइंड में ये नहीं लाना है अरे मुझे एनआईटी नहीं मिल सकती, मुझे नहीं मिल सकता। बहुत से बच्चे सर बताइए मेरे से गलती हुई, मैं ये कर सकता था, बच्चे आए मेरे पास। अरे मैंने कहा अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने हैं उस पर फोकस करो, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। आज से अपने क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जितने भी आरएस के स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स क्लास आए। अगर 2 महीने रेगुलर आपने ऑफलाइन कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो ये समझ लो 100% मैं कह रहा हूं आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। और बहुत से बच्चे होंगे क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अभी देखा होगा आपने ऑनलाइन पढ़ लिया होगा, इधर उधर से आप पढ़ रहे हो, इनका पढ़ रहे हो, उनका पढ़ रहे हो, उधर पढ़ रहे हो, जो बाहर के बच्चे अदर भी कहीं पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग से पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना ऑनलाइन देख लिया, अरे मैं आपको इतने परसेंटाइल दिला दूंगा, ये चैप्टर आपको मैं इतने दिन में कंप्लीट करा दूंगा, ये कर दूंगा, बढ़िया मजा, आपको सब समझ में आ रहा था। मगर जब आप एग्जाम देने गए होगे, अब आपको रियलिटी पता चली होगी कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई। अभी उसी बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे से पूछेगा जो रेगुलर क्लास जा रहा था, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे काकादेव में होंगे जिन्होंने लापरवाही की होगी, रूम से बैठ के पढ़ाई की होगी। अपने यहाँ ये भी प्रोसेस रहता है कि आपको क्या सेम टाइम पे लाइव क्लासेस ऐप पे भी मिल रही हैं, 75% अटेंडेंस चाहिए। अब कुछ बच्चे सर बहुत ज्यादा तबियत खराब करी, मेडिकल वो सारी चीजें लगा के आ गए, वो तो घर से पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये किया होगा, जिन्होंने क्या लापरवाही की, रूम से जिन्होंने पढ़ाई की है, या फिर वो आरएस से पढ़े हुए, किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी कोचिंग से आप पढ़े होगे ना, और ऑफलाइन वाले बच्चे से मिलना जो रेगुलर गया था, वो आपसे बेटर करके लाया होगा। उसने हो सकता है 1 घंटे आपसे मेहनत कम की हो, मगर वो बच्चा आपसे बेहतर करके लाया होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ऑफलाइन आइए, 2 महीने आइए, ये समझ लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यार, अगर अच्छा कॉलेज मिल गया ना। क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाओगे तभी कंपनियां आएंगी, तभी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मैंने क्या शिफ्ट फर्स्ट की बात की है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। हाँ, सेकंड शिफ्ट की अभी आप यहां देख रहे होंगे। सेकंड शिफ्ट में आप देख रहे होंगे फिजिक्स का भी इजी था जैसा फर्स्ट में ये आया, और केमिस्ट्री भी सेम रहा आपका, इजी टू मॉडरेट रहा, उसमें भी ऐसा ही था, और मैथमेटिक्स भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट अगर ले लें और सेकंड शिफ्ट ले लें, एवरेज वही रहा, बस मतलब आपका ये समझ लो कोई भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 5-10 नंबर का प्लस माइनस है। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा और बिलो थी। मतलब हम लोगों ने पूरा पेपर देखा था, सारी चीजें देखी थी, तो आप यहां पे देख रहे होगे 5-10 नंबर प्लस माइनस भी हुआ है। ठीक है, 265 पे 260 से 265 में 99.99 बनेगा आपका, 200 से 205 में 99 प्लस बनेगा, मतलब 200 नंबर प्लस पे आपका इतना बनेगा। ठीक है, 160 से 165 पे 97 परसेंटाइल बनेगा, 135 से 140 पे आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। ये जो आपका डाटा है बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जैक्ट प्लस माइनस कुछ थोड़ा बहुत होगा, इसी हिसाब से रहेगा। अब इसमें कैटेगरी वाइज सोच रहे होंगे, अरे मेरे तो इतने नहीं आ रहे, तो कैटेगरी वाले जो हैं आपको मेहनत करना है बढ़िया अच्छे से, और आपको लगातार 2 महीने जी जान लगाना है, सब बढ़िया होगा। और चाहे जनरल कैटेगरी के भी हो, आप यहाँ लाइक कर रहे हो,
यहाँ लाई कर रहे हो, आराम से यहाँ पहुँच सकते हो 2 महीने में, ठीक है। तो बढ़िया पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल कुछ और सोचना ही नहीं। 23 जैन का फर्स्ट शिफ्ट आप देख रहे होगे। यहाँ फिजिक्स का मॉडरेट था, मतलब कि आपका इजी नहीं था। अभी तक क्या 22 को दोनों पेपर इजी थे। यहाँ पे आप देख रहे होगे केमिस्ट्री में इजी टू मॉडरेट था, मतलब जैसा रहा वैसे ही रहा, और मैथमेटिक्स में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। मतलब हर शिफ्ट में मैथ तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे होगे 250 से 255 आपका 99.9, 180 से 185 आपका 99। अभी आपने देखा यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही क्या है, अगर मैं अभी शिफ्ट की बात और आगे कर लूँ, लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आप लोग। हाँ, दूसरी चीज़, मैंने वीडियो बनाया इसलिए बहुत से बच्चे थे, प्लीज़ सर इस पर वीडियो लेके आइए। अभी टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों पे नहीं करना है। जितना कम वीडियोस आप देखिए, कोई भी वीडियोस इधर उधर नहीं, सिर्फ 2 महीने 2 मंथ्स आपको फोकस करना है पढ़ाई पे। अगर आपने पढ़ाई से मतलब रखा, आपने ऑफलाइन मतलब रखा, ऑफलाइन आपने पढ़ाई की, ऑफलाइन कोचिंग में गए, तो इंप्रूव करोगे, बेस्ट कॉलेज में जाओगे। और फोन को जितना दूर रखना, एक टाइम टेबल होता है कि हाँ आपने 1 घंटे टाइम निकाला, उसमें आपने खूब चलाया, खूब कंटेंट अपना पढ़ाई का ही देखो, अगर ये वीडियोस आ रहे हैं देख लो, मगर एक टाइम टेबल होना चाहिए। माइंड स्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं कि माइंड स्टेबल आपका होना चाहिए कि मुझे 5 to 6 आवर्स ऑफलाइन कोचिंग जाना है, 5 to 6 आवर्स मुझे क्या है आपका ऑफलाइन सेल्फ स्टडी करनी है रूम पे। आपका 12 आवर हो गया, अब बचा 12 आवर। आपको 7 से 8 घंटे सोना भी है, बचे 4 घंटे, उसमें से 1 घंटे खाना पीना, 1 घंटे फ्रेश हुए इधर उधर, और 1 से 2 घंटे मस्ती के लिए मिल रहे हैं। 1 घंटे मस्ती करो, जो मस्ती तुमको चाहिए। और अगर फोन चलाने की आपकी हद है तो 1 घंटे और चलाइए। मतलब अगर आपने टाइम टेबल डिसाइड कर लिया ना, और उसी टाइम टेबल के हिसाब से 2 महीने चलते रहे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 24 की फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें क्या है, फिजिक्स मॉडरेट क्या है, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट है, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें क्या है आप देख रहे हो, थोड़ा सा लेवल आपका और हुआ, 240 से 245 पे 99.9 बनेगा, 175 से 180 में आपका 99 बन रहा है। तो बहुत से बच्चे होंगे, ये आपको अच्छा लग रहा होगा, जिनका 24 को रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट में, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत खुश हो गए, चलो हाँ यार इसमें यार सही बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 24 की सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ गया, मतलब कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें लेवल क्या है थोड़ा आपका डिफिकल्ट था, और अगर उसके बात करें तो थोड़ा सा और एजी आ गया, हल्का सा आ गया, इसी वजह से 255 to 260 हो गया, 99.99, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 28 की फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ आप देख रहे होगे फिजिक्स का मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा, मतलब कि अब ये सोच रहे होगे यार इसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया फिजिक्स में। केमिस्ट्री क्या है, मॉडरेट रहा, मतलब ईजी नहीं रहा, और आपका मैथमेटिक्स तो डिफिकल्ट ही रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट था, जिनका 28 को था, थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार बहुत ज़्यादा चला गया, सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ देख रहे हो आप 25 से 230 में 99 बन रहा है, और इस दिन जिसका पेपर रहा होगा, अगर 155 से 160 अगर प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 99 श्योर है, आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। और देख लो मतलब 115 पे 120 पे आपका 97 प्लस बन रहा है, और अगर 97.5 और या 98 के आसपास पहुँच गया, 90 फिक्स है। और अगर आपने क्या है 60-65 नंबर का भी एससी कैटेगरी वालों ने कर दिया होगा, तो आराम से आपको 90-70 नंबर में मिल जाएगी। अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, बहुत अच्छी ब्रांच CS ब्रांच, नॉर्मल ब्रांच मिल जाएगी, जिसमें अच्छा पैकेज रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट थी। मैं समझ रहा था कि बच्चे को भी लग रहा था कि हमारा टारगेट अब क्या होना चाहिए, ये भी बताना भी बहुत ज़रूरी था। 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आप देख रहे होगे पूरा आपका लिखा हुआ है, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, मैथमेटिक्स टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, ठीक है, पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और अगर मैं 29 की बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें फिजिक्स मॉडरेट आया था, केमिस्ट्री इजी आया था, मैथमेटिक्स तो डिफिकल्ट आया था, ठीक है। तो इसीलिए आपका 240 से 245 आपका 99 बन रहा है, और आप ये देख सकते हो 180 से 185 के बीच में 99 बन रहा है। तो जो RS के बच्चे हैं, ये मैक्सिमम RS के बच्चे देख रहे होंगे, आपका जो है आप यहाँ लाई कर रहे हो, यहाँ लाई कर रहे हो, वो आपको पता होगा, ठीक है। बट अभी क्या है, इससे ज़्यादा आपको पहुँचना है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और RS के स्टूडेंट्स को मतलब अगर हमारा आप पे भरोसा है तो आपको RS पे भी भरोसा करना पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन जाएगा तभी, जब ऑफलाइन आओगे तभी। आज RS यहाँ पे क्यों है, तुम्हारी लोगों की वजह से, जितने भी आप लोगों ने मेहनत की है, जितने भी सिलेक्शन गए उसमें मेहनत तो आप ही की है, क्योंकि हम लोग तो आपको रास्ता बता देंगे, उस रास्ते पे जाना आप ही को है। तो आज यहाँ RS इंस्टीट्यूट में मैं ही खड़ा हूँ, या RS इंस्टीट्यूट इतने बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट बना है उत्तर प्रदेश का, तो उसका कारण सिर्फ आप हो। इतने सारे सिलेक्शन जाते हैं, जब आपके गांव से सिलेक्शन चला गया तो आपसे 50 लोग पूछने आएंगे, भैया कहाँ पढ़ रहे थे, तो आप RS का बताओगे। और अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपसे कोई पूछने नहीं आएगा,
कि कहाँ पढ़ रहे थे, बात ही नहीं करेंगे, वो इधर उधर से देख लेंगे, हाँ पता है क्या है। तो इस काबिल मुझे आपको बनाना है कि हमारे तक लोग आए, पूछ पूछ के आए और आप तक भी पहुंचे। तो आप क्या है मेरे लिए, आप भगवान हो। उसके लिए भगवान के लायक क्या, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे गुरु क्या होता है, गुरु भगवान आपके लिए होता है, वैसे आप भी मेरे लिए भगवान। क्योंकि आरएस इंस्टीट्यूट क्या है, आज यूपी में क्या है, टॉप की कोचिंग है, हमें इंडिया लेवल पे जाना है, तो आप ही बनाओगे। तो आप बनाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा। जिस दिन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक चली गई ना, उस दिन इंडिया की सबसे टॉप कोचिंग बन जाएगी। वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देगा कौन, हमारी तो मेहनत होगी, हमारी 30-40% मेहनत होगी। हम आपको डायरेक्शन देंगे क्योंकि हमारे पास इतने सारे बच्चे रहते हैं। रात दिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रूम पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो चीज़ नहीं आ रही आपको टीचर से पूछनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें तो यार मेहनत करो भाई लोग, क्योंकि आपके साथ हमारी भी कोचिंग का जुड़ा हुआ है और आपके साथ हम हैं, आप हमारे साथ आप हैं, ठीक है। तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है यार। 2 महीने, इस 2 महीने में, क्योंकि मुझे ना यार, जो अभी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था ना, नीट के जितने भी डॉक्टर आए थे, ऐसे ही मुझे कम से कम 40 से 50 बच्चे चाहिए, IITian चाहिए। NIT की बात नहीं कर रहा हूँ, NIT की बात नहीं कर रहा हूँ। NIT तो जाओगे ही जाओगे यार। एक नॉर्मल बच्चा जो है मेहनत कर रहा है ना, वो भी अगर मेहनत से कर रहा हो वो भी पहुंचेगा। मगर मेन हमारा उद्देश्य क्या है, आप यहाँ आते हो, आप सर्च क्या करते हो, IIT की कोचिंग, मुझे IIT की कोचिंग करनी, तो हमारा उद्देश्य है IIT के कॉलेज तक पहुँचाना। तो 50 बच्चे चाहिए अच्छी रैंक के, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 29 वाला मैंने सेकंड शिफ्ट का बता ही दिया आपका। फिजिक्स में AG2 मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है और मार्क्स सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हो गया, सारी शिफ्ट हो गई। तो भैया मेहनत करिए, प्लीज़ मेहनत करिए। और जितने बच्चे आज मैंने देखा, बच्चे काफ़ी आए, ऑफलाइन में काफ़ी आए, बट अभी मैं देख रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स थे, अभी कुछ बच्चे हैं जो कॉल कर रहे हैं, सर हमें क्या ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा, सर मैं घर चला गया, मैं सर यहाँ हूँ। तो भैया आपको काकादेव में आना पड़ेगा RS इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास में, नहीं तो फिर क्या होगा, 2 महीने बाद ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लोगे। और अगर आपने माइंड से समझ ही लिया, अरे ठीक है यार मेरे पापा के पास पैसे हैं, सब अच्छा है, मैं तो इधर उधर ले लूंगा एडमिशन, तो भैया कोई बात नहीं है, क्योंकि समझाने वाले तो बहुत पड़े, समझने वाले कितने हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो जितने हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिनका सपना है अच्छे कॉलेज में जाने का, तो प्लीज आप लोग ऑफलाइन आइए और ऑफलाइन में 2 महीने मेहनत करिए बच्चों, अच्छा रिजल्ट जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और भी आगे वीडियोस अच्छे अच्छे आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। ओके बच्चों, जय हिंद।